हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि आप एसएससी बैंक रेलवे अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड है। आपको बताना है कि नंबर ऑफ त्रिभुज इस आकृति में कितने हैं। कैसे आप लोग फाइंड करोगे तो इसकी बेहतरीन ट्रिक बताते हैं हम आप लोगों को। सबसे पहले ये बेसिक फिगर है आप लोगों का, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको नंबरिंग करनी है 1 2, तो आपको और इसको ऐड करना है 1 + 2 तो बराबर हो जाएगा 3। और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी काउंटिंग करना है 1 और 2, 1 + 2 बराबर हो जाएंगे 3। तो 3 और 3 6। ओवरऑल आपके इस ट्रायंगल में आप लोगों को टोटल जो ट्रायंगल है वो आपके 6 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो जिन्होंने बी को यहाँ पर लॉक किया है एकदम उनका जो आंसर है बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न आकृति है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बताना। सबसे पहले रिलेशन बनाना होगा पहले दो में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 प्लस के साइन है, यहाँ पर 3 होगा, यानी कि ओवरऑल आपका +1 हो रहा है। इसी प्रकार से आप लोग आगे भी देखेंगे कि यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर +1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। 5 आपके प्लस होने चाहिए, यानी कि जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। इस प्रकार से कुछ आकृति बनेगी जिसमें 5 प्लस के साइन होंगे। तो यहाँ पर तो 3 ही है, ये गलत, 4 वाला भी गलत, 4 वाला गलत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देख सकते हैं 5 आप लोगों के प्लस दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चनों को मात्र सेकंडों में हल करना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज से रिलेटेड आ चुका है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि आप लोग यदि इसका मल्टीप्लाई कर दें 3, यानी कि 3 × 4 × 2, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 × 24, यानी कि 24 आप लोगों का निकल के आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से 1 × 6 × 5 का यदि हम गुणा कर दें तो 30 निकल के आता है, जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की जगह आपको फाइंड करनी है। तो 8 × 9 × 2, 9 और 8 72 × 2 144 इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आकृति तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं इस प्रकार से मुड़ा गया है। खुलेगी तो किस प्रकार से बनेगी, तो खुलने पर आप लोगों की इसमें 4 डॉट होंगे, इसमें 2 ही है, इसमें 3 है, इसमें 2। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, प्रश्न आकृति से रिलेटेड है। कैसे सॉल्व करोगे, ये आकृति आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है वही हमारी राइट आंसर होगी। तो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, सबसे पहले आप चेक करेंगे इसमें चेक करेंगे, लेकिन ये वाला नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। यहाँ पर सी एलिमिनेट हो जाता है। इसमें चेक करेंगे तो 1 मिल रहा है, दूसरा यहाँ पर जुड़ा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो जाता है, यानी सी और डी तो आपके नहीं हो सकते। इसमें देखेंगे तो ऐसा तो कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं इसमें बन रहा है, तो बी भी गलत। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइन है वो बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यदि दोस्तों क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ और कॉमेंट ज़रूर करें। हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी फोल्डिंग वाला टॉपिक है आप लोगों का रीजनिंग का, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। आप लोगों को बताना है कि इसको जब खोलेंगे आप लोग तो किस प्रकार की आकृति आपको बनेगी। सबसे पहले जब जैसे ही आप एक बार खोलेंगे तो इस प्रकार की कुछ आकृति बनेगी जिसमें ये 2 डॉट होंगे, यानी कि 4, क्योंकि यहाँ पर ये मोड़ी हुई थी। तो आप दोबारा इसको खोलेंगे तो 4 डॉट आप लोगों के और बनेंगे। तो नंबर ऑफ 8 डॉट होंगे, तो इसमें 4 हैं, ये गलत, इसमें 4 हैं, ये गलत, इसमें 4 हैं, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी जिसमें 8 डॉट हैं, क्योंकि आप यहाँ से इसको इस प्रकार से करेंगे जैसा कि यहाँ पर मोड़ा गया था। तो 4 आपके इस साइड बनेंगे, 4 आपके इस साइड बनेंगे, ओवरऑल 4 4 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले एम की प्लेस वैल्यू होती है 13 और यहाँ पर एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। यहाँ से यहाँ तक जाने में +1 हुआ है आपका। इसके बाद आप देखेंगे आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और यहाँ पर एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, यानी कि 9 से 8 -1 हुआ है। यानी कि यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो -1 यहाँ पर भी हुआ है, +1 कैसे हो सकता है, -1, 13 और 12 में -1, यहाँ पर -1। ओवरऑल आप लोगों ने देखा कि -1 हो रहा है यहाँ पर, तो आगे भी -1 होगा। तो जी हमारा पड़ता है 7 पर, इसमें से -1 करेंगे तो आएगा 6 बराबर हमारा निकल के आया। 6 को हम लिख सकते हैं एफ। तो हमारा पहला जो आपका होना चाहिए ऑप्शन में वो एफ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में ही है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर पहला अक्षर आई है,
यहाँ पर पहला अक्षर आई है, यहाँ पर क्यू है, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। पूरा चेक करना चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि ई आपका 5 पर पड़ता है, -1 करेंगे तो आएगा 4, 4 की प्लेस वैल्यू होती है डी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद एल को चेक करना चाहें तो एल की वैल्यू होती है 12, -1 करेंगे तो आएगा 11, 11 का जो प्लेस वैल्यू होता है के, यहाँ पर के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा चेक करके भी बता दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही अक्षर मैच करना है और आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। यहाँ आपको बताना है समूह में कितने घन है, कैसे आप लोग बताएंगे। तो इसकी जो ट्रिक है सबसे पहले उसको समझना है। इस प्रकार की आकृति जब भी दिखाई दे तो आपको तुरंत बेस को पकड़ना है। यदि बेस आप पकड़ लेते हैं तो और आप लोगों को काउंटिंग करनी है कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, आपके 4 बेस बनेंगे, क्योंकि आपकी जो श्रृंखला है वो 4 की है। तो सबसे पहला बेस यदि हम पकड़ें तो 1 2 3 4, यानी इस बेस में आपके 4 हो गए। इस बेस में देखेंगे 1 2 3, इस बेस में 3 हो गए। इस बेस में देखेंगे आप लोग तो आपके कितने होंगे, इस बेस में होंगे आपके 2, क्योंकि आप इस प्रकार से यदि गिनते जाएं, मान लीजिए यहाँ पर से 1 हो गया, इस वाले में 2 हो गए, इस वाले में 3 और इस वाले में 4, जोड़ देंगे 4 3 7, 2 9 1 10, यानी ओवरऑल पहला जो आपका बेसिक फिगर है उसमें हो गए आपके 10। अब इसके बाद आप लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपके 2 हो जाएंगे और यहाँ पर आपके 3 3 2 5 1 6 प्लस 6। अब यहाँ पर आपकी ये वाली आकृति भी निपट चुकी है। इसमें देखेंगे इसमें 2 होंगे, इसमें 1, यानी 1 + 1 बराबर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर +3 और ये लास्ट वाला 1 तो +1, यानी 3 1 4 6 4 10 10 20, यानी कि 20 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है और आप लोग क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, क्योंकि भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है। आकृति देखने पर डायरेक्ट आप नहीं समझ पाएंगे कैसे काउंट करना है। इसी प्रकार की ट्रिक आपको अपनानी है, या तो आप बेस को पकड़ लें या फिर आप हाइट को पकड़ लें, दो में से आप किसी को भी पकड़ कर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल है कि बेस को पकड़ें आप। इस प्रकार से आप करते जाएं, इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, और आप काउंट करते जाएं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी क्रम में, वो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए को 1 लिखा गया है, फैन को 21, तो TAP को क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी आपको बताना है। सबसे पहले ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। इसी प्रकार एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 6 होती है। 1 की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। 14 1 15, यानी 15 + 6, यानी बराबर में आपका आ जाएगा 21, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग क्या समझे कि ये आपकी जो प्लेस वैल्यू उसको जोड़कर लिखा गया है। तो टी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 20 होती है, ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1 होती है, एंड पी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 16। 16 1 17, 17 और 20 आप लोगों का यहाँ पर निकल के आएगा 37। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, बहुत ही अच्छी तैयारी है आप लोगों की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। क्वेश्चन मार्क आपको डबल दिए हैं, इस बार डबल क्वेश्चन मार्क दिए हैं, यानी कि ऑप्शन से ही आपको सॉल्व करना बेटर रहेगा। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, यानी 15 से 26 आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। 26 है, उसमें से माइनस करना है 15 को। जैसे ही आप माइनस करेंगे डिफरेंस आएगा 11, यानी 11 का जो डिफरेंस है वही आपका आंसर है, जिसमें 11 का डिफरेंस है। इसमें देखेंगे तो इसमें आपका 10 का डिफरेंस है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। इसके बाद आप इसमें देखेंगे तो इसमें आप यदि 11 जोड़ेंगे तो 7 57 होना चाहिए, यहाँ पर 55 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन आपके गलत हो चुके। इसमें 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 7 67 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 69 है, तो ये भी गलत। इसमें 11 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस 11 का है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम आपका सही आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आएगा 34, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, तो ज़रूर वीडियो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग कि MARBLES को लिखा गया है PDUOHB, तो आपको पूछा गया है GIN को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि M जो आपका पड़ता है वो 13 पर पड़ता है, P आपका 16 पर पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में +3 ऐड करने पड़ रहे हैं। इसके बाद आगे चेक करेंगे तो A हमारा 1 पर पड़ता है, D हमारा 4 पर, तो यहाँ पर भी +3 ऐड करने पड़ रहे हैं, यानी ओवरऑल सभी में +3 हो रहा है। तो यहाँ पर G पड़ता है 7 पर, +3 करेंगे तो आएगा 10 होता है हमारा J, और J एक ही ऑप्शन में दिख रहा है जैसा कि हमने आपको बताया।
पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी ऑप्शन में पहला अक्षर जे नहीं है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर किसी और अक्षर में यदि जे आ जाता तो हम पूरा चेक करते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लॉक कर सकते हैं। नहीं तो आप चेक करना चाहें तो इसमें प्लेस वैल्यू इसकी 9 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12, 12 को लिखेंगे एल, तो जो कि ऑप्शन में सेकंड अक्षर भी है, तो पूरा चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न आकृति आप लोगों के सामने आ चुकी है। कैसे आप लोग सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आने वाली है। तो सबसे पहले आपको यहीं पर बना लेना है। इस प्रकार से 3 डंडे यहाँ पर लगेंगे, लेकिन आपको ध्यान देनी है कि जो डंडे हैं वो एकदम कोने से होकर जाना चाहिए। तो ये तो और ये सी और डी तो आपके हो ही नहीं सकते। अब कोने से होकर जाने का अर्थ ये है कि यहाँ पर हम बनाकर आपको समझा दें कि इस प्रकार से डंडे जाएंगे अंदर की ओर, इस प्रकार से एक ही कोने से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोने को यहाँ पर क्रॉस किया गया है, तो इसलिए बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट कोने से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है। प्रश्नाकृति आप लोगों के सामने है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह आने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले गोला को पूरा करना होगा। तो सभी में गोला जो है वो आपका एकदम 20 से होता हुआ आता है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए। और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लास्ट में आप लोगों की जो बिंदु है वो आपकी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पर सेकंड में होनी चाहिए। तो इसमें लास्ट में है, तो ये तो गलत। इसमें भी लास्ट में है, इसमें भी लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कैसे, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जब पूरा करोगे इस लाइन को तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है इस प्रकार की बिंदु, ये इसके बाद ही आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर बिंदु होनी चाहिए थी, इसलिए तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जितने आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट के अंदर लेकर आए थे दोस्तों, हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए। रेगुलर आप लोगों को इसी चैनल पर वीडियो मिलते हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।